22 अगस्त 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। आपको मालूम है अब वक्त के साथ साथ मैं फर्टिलाइज़र, केमिकल हो या फिर ऑर्गेनिक हो, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस बना रहा हूं, क्योंकि गार्डनिंग के ऊपर मेरा बहुत सारा कंटेंट मौजूद है। तो खादों को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम खादों को समझेंगे तो ही हम पौधे की अच्छी हिफाजत कर पाएंगे। आज मैं बात करने वाला हूं सल्फेट ऑफ पोटाश पर, जिसको पोटाशियम फर्टिलाइज़र भी कहते हैं। सल्फेट ऑफ पोटाश ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि मेजर एलिमेंट्स में आता है। मेजर एलिमेंट्स मतलब बड़े एलिमेंट्स, जैसा कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटाशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है। ये सब बड़े एलिमेंट्स हैं जिनके बगैर पौधा चल ही नहीं पाएगा। तो उनमें से पोटाशियम भी तीसरे नंबर पर आता है। अगर पौधों में पोटाशियम की कमी हो जाएगी तो हमारे पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको केमिकल और ऑर्गेनिक कौन कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर पोटाशियम सही मिकदार में पाया जाता है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसका फ़ायदा क्या है और कौन से पौधे को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो पोटाशियम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर फल देने वाले पौधों के लिए और फूल देने वाले पौधों के लिए। जिनके सिर्फ पत्ते ही रहते हैं उनको भी पोटाशियम की ज़रूरत होती है, लेकिन जिन पौधों ने फल देना है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्ट्रॉबेरी प्लांट्स को ही ले लें आप। छोटे छोटे से पौधे होते हैं, स्ट्रॉबेरी जब उसको लगती है तो उसको उस स्टेज के ऊपर सबसे ज़्यादा पोटाशियम की ज़रूरत ही होती है। भले ही वो पौधा टमाटर का हो, भले ही वो पौधा मिर्च का हो, भले ही वो पौधा सेब का हो, कोई सा भी फल देने वाला पौधा हो, भले वो आम का पौधा हो, पोटाशियम की ज़रूरत उस स्टेज के ऊपर होगी जब फ्रूट बन रहा हो, उसका साइज़ अच्छा बनाना हो, उसके अंदर रस ज़्यादा भरा जाए, उसका छिलका खूबसूरत लगे, शाइन करे। उसके लिए पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो आपको NPK खाद किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग सेपरेट चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। वो लोग करते हैं जिन्होंने फार्मिंग करनी हो। जब वो अपनी सोइल का टेस्ट करवाते हैं तो उनको पता चल जाता है उनकी मिट्टी के अंदर किस एलिमेंट की कमी है, तो वो एलिमेंट अलग से ही पूरा किया जाता है। घरों में ऐसा कम ही होता है। हम सिंपल एक ही खाद इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम होता है। बस यही खाद इस्तेमाल करते रहते हैं और हमें ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब पौधे के ऊपर फल लग रहा हो, उसका साइज़ बड़ा करना हो, उसके अंदर ज़्यादा मिठास पैदा हो, उसके लिए हम पोटाशियम सल्फेट इस्तेमाल करते हैं। ये वाइट कलर का पाउडर है, और भी कलर हो सकते हैं। जब कंपनी कोई सा भी रंग देना चाहे वो दे सकती है। इसमें लाल रंग भी आता है, इसमें ऑरेंज कलर भी होता है, इसमें कुछ ब्राउन कलर भी होता है। तो कलर तो कोई सा भी हो सकता है। ये बिल्कुल फाइन मटेरियल है, इसलिए ये वाइट है। हर 15 से 20 दिन के बाद उस स्टेज के ऊपर जबकि पौधे को फल लग रहा हो या कलियां लग रही हों, आप पौधे को देंगे तो आप नोट करेंगे पौधे के ऊपर जो फल लगा है उसका साइज़ भी बड़ा हो गया है। जैसे कि अक्सर शिकायत रहती है, बैंगन का पौधा अगर हम लगाते हैं, अगर उसको हम कोई खाद नहीं देते, लेकिन बैंगन तो लग जाते हैं। जब हम बैंगन उतार कर पका कर खाते हैं तो उसका जायका बहुत कड़वा होता है, क्योंकि हमने उसको पोटाशियम वाला खाद दिया ही नहीं है। पोटाशियम वाले खाद की वजह से मॉइस्चर भरा जाता है, छिलके के ऊपर शाइनिंग आती है, फ्रूट के अंदर मिठास भरी जाती है। ऐसा नहीं है कि माल्टे के पौधे को आप बहुत ज़्यादा पोटाशियम वाला खाद देंगे और माल्टा मीठा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन किसी हद तक मिठास पोटाशियम के ऊपर भी डिपेंड करती है। इसका स्प्रे भी किया जा सकता है, इसको मिट्टी में भी डाला जा सकता है। 1 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर आधा टीस्पून आपने ये वाला पाउडर मिक्स करना है। पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं और वही पानी मिट्टी में भी डाल सकते हैं। हर गमले में हर 15 दिन के बाद 1-1 गिलास डाल दिया करें, तो पौधे की ओवरऑल ग्रोथ भी अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि जिनको सिर्फ फल लगना है उनके लिए ही ये ज़रूरी है, क्योंकि ये मेजर एलिमेंट्स के अंदर शुमार होता है, तीसरे नंबर पर आता है। इसलिए अगर इसकी कमी पौधे को हो जाए तो पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। फोटोसिंथेसिस में भी इस पाउडर का बहुत अहम रोल होता है। जब पत्तों के ऊपर धूप पड़ती है तो पौधे के पत्ते खुराक बनाना शुरू कर देते हैं। अगर पोटाशियम वाला फर्टिलाइज़र मिट्टी के अंदर मौजूद होगा तो फोटोसिंथेसिस और भी अच्छे से काम करेगा, पौधे के पत्ते और भी ज़्यादा शाइन करेंगे। पौधों के पत्ते के अंदर ज़्यादा हरापन लाने के लिए भी पोटाशियम का बहुत अहम रोल होता है। नाइट्रोजन का तो होता ही है, क्योंकि वो भी मेजर एलिमेंट है और ये भी मेजर एलिमेंट है। अगर नाइट्रोजन ना हो पौधा नहीं चल सकता, अगर पोटाशियम ना हो तब भी पौधा नहीं चल सकता। इसलिए हाल ये समझकर पौधों में इस्तेमाल नहीं करना कि ये फलदार पौधों के लिए ही है, ये ओवरऑल हर किस्म के पौधे के लिए है। अब बात करते हैं इसका इस्तेमाल हमने कब कब करना है। तो पोटाशियम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आप पूरा साल कभी भी कर सकते हैं। इवन के गर्मी के दिनों में भी इसका इस्तेमाल बआसानी किया जा सकता है। अक्सर मैं कहता हूँ जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आपको खादें कम देनी चाहिए या तो देनी ही बंद कर दें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और खादों की अपनी एक हीट होती है, लेकिन पोटाशियम का ऐसा हिसाब नहीं है।
पोटेशियम फर्टिलाइज़र अगर गर्मी के दिनों में पौधों को देंगे तो पौधों की ग्रोथ और भी स्ट्रॉन्ग होगी, मतलब वो गर्मी की वजह से स्ट्रेस में नहीं जाएंगे। पौधों के पत्ते अक्सर लटके हुए दिखते हैं आपको गर्मी के दिनों में, इवन के मिट्टी के अंदर पानी भी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी दोपहर के टाइम पौधों के पत्ते लटक जाते हैं। तो अगर ये फर्टिलाइज़र आप मिट्टी के अंदर डालेंगे या स्प्रे करेंगे पत्तों के ऊपर शाम के टाइम, तो आप नोट करेंगे जून की गर्मी के महीने में भी पौधों के पत्ते लटकेंगे नहीं, बल्कि वो अपने पाँव पर खड़े रहेंगे पोटाशियम फर्टिलाइज़र की वजह से, जिसको सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं और पोटाशियम सल्फेट भी कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर पर बात करते हैं जनाब, ये आप अपने घर में आसानी से बना सकते हैं। ये है लकड़ी की राख, मतलब लकड़ी से कोयला बनता है और कोयला जब ठंडा हो जाता है, मतलब वो जल कर खुद ही ठंडा हो जाए, सफ़ेद रंग की राख में वो बदल जाता है। तो जब सफ़ेद रंग की यानी ग्रे कलर की राख में बदल जाए, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, ये है पोटाशियम का सोर्स। अगर राख बिल्कुल काले रंग में बदल जाए तो फिर वो कार्बन बन जाएगा। कार्बन भी मेजर एलिमेंट है, अगर कार्बन ना हो तब भी पौधा ज़िंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन हम पोटेशियम की बात कर रहे हैं, तो पोटेशियम सल्फेट राख के अंदर भी मौजूद होगा, वाइट कलर की या फिर ग्रे कलर की राख के अंदर। इसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर ये भी आपके पास नहीं है तो फिर केले तो होंगे ही, केले खा लीजिए, उसके जो छिलके फेंकते हैं उसको फेंकिए नहीं, एक जार ले लीजिए, एक बाल्टी ले लीजिए प्लास्टिक की, उसके अंदर जितने भी छिलके आपने फेंकने हैं वो डाल दीजिए। मतलब 10-12 छिलके आपने केले के डाल दिए और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और तकरीबन 7 दिनों के लिए उसको वैसे ही रहने दीजिए। 7 दिन के बाद आप देखेंगे पानी काले रंग में बदल गया है और उन छिलकों को निकाल के कंपोस्ट बीन, जहाँ पर आप कंपोस्ट बना रहे हैं, वहाँ पर फेंक दीजिए और जो पानी है उसको 10 हिस्से ज़्यादा पानी के अंदर मिक्स करें। मतलब अगर आपके पास 1 लीटर बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र है, उसको आपने 10 लीटर सादे पानी में मिक्स करना है और हर गमले में हर 15 दिन के बाद रूटीन में यूज़ कर सकते हैं। 1-1 गिलास या 2-2 गिलास डाल सकते हैं। उसका ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से पौधों की जान भी नहीं जाती। लेकिन अगर पोटेशियम सल्फेट जो कि केमिकल वाला आता है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो जाए तो आपके पौधे लटक सकते हैं। मतलब आप नोट करेंगे चंद ही घंटों के अंदर अंदर पौधों के पत्ते इतने हरे रंग में बदल जाएंगे और नीचे लटक जाएंगे और उससे तकरीबन 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पत्ते सूख जाएंगे, पापड़ बन जाएंगे। केमिकल खाद कोई सी भी हो, ओवर यूज़ नुकसान देता है। ऑर्गेनिक में ओवर यूज़ हो भी जाए तो पौधे की जान नहीं जाती, लेकिन ये स्लो रिलीज़ होता है। पहले इसने डिकम्पोज होना है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है, उसके बाद जड़ों में मिलना है। लेकिन ये डायरेक्ट पौधे की जड़ों को मिलना शुरू हो जाएगा बिना डिकम्पोज हुए, क्योंकि ये केमिकल है, एक्टिव फर्टिलाइज़र है। ये इनएक्टिव है इस वक्त। जब ये मिट्टी और पानी के साथ टच रहेगा तो ये डिकम्पोज होगा, कुछ दिनों के बाद रूट्स को मिलना शुरू होगा। ये था जनाब सल्फेट और पोटाश के बारे में एक छोटा सा वीडियो। अगर आप लेना चाहते हो किसी भी गार्डनिंग स्टोर से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। हमसे लेना चाहते हैं, हमारे द्रास स्टोर के ऊपर अवेलेबल है सल्फेट और पोटाश के नाम से। हमने आपके लिए छोटी पैकिंग बनवाई है जो कि 100 ग्राम की है, क्योंकि आप फार्मर थोड़ी हैं, आपने घरों में इस्तेमाल करना है। ये 100 ग्राम भी आपसे तकरीबन 1 साल ख़त्म नहीं होगा अगर आप नॉर्मली घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो लेना चाहते हो, हमारे द्रास स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। और हाँ, मैं इसका बताना भूल गया, 1 चम्मच या आधा चम्मच हर 15 दिन के बाद मिट्टी के सरफेस के ऊपर फैला दीजिए और हल्की हल्की गोडी कीजिए। जैसे जैसे पानी देंगे ये वैसे वैसे इसका असर मिट्टी के अंदर शामिल होता रहेगा। ये मिट्टी को सॉफ्ट भी करता है क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है।